मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। मैथ में मैंने पहले ही पापा से कह दी थी टेस्ट होने के बाद कि मेरे 100 में से 100 आएंगे। गाजियाबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले इस लड़के की मार्कशीट देखोगे तो लगेगा लड़का किताबी कीड़ा होगा, मगर लड़का ना तो किताबी कीड़ा है और न किताब से बचने वाला। लड़का जब खेलता है तो खेलता ही है और जब पढ़ता है तो पढ़ता ही है। फुटबॉल में नेशनल तक क्वालिफाई करने वाले उबैद ने मैथमेटिक्स को भी फुटबॉल बना दिया। इससे पहले मैथ का हाईएस्ट स्कोर गांव में अमन अहमद के नाम। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। मैथ में मैंने पहले ही पापा से कह दी थी टेस्ट होने के बाद कि मेरे 100 में से 100 आएंगे, पर एक नंबर कहीं कट गया होगा, वो देखेंगे अगली बार 12th में देखेंगे और अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। और सभी बच्चों से ये है कि अच्छी अब 10th में जो बच्चे आए हैं वो अच्छी से प्रिपरेशन करें, और सभी बच्चों से ये है कि अच्छी अब 10th में जो बच्चे आए हैं वो अच्छी से प्रिपरेशन करें और किसी चीज़ में भटके नहीं, बस इतनी है। ऐसा हुआ था कि जुम्मे से पहले मुझे पता लगी कि रिजल्ट आने वाला है, तो मैं सोचा कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आराम से देखूंगा तसल्ली से। मैं घर नहीं गया, पहले मैंने रिजल्ट देखा अपना कि देखते हैं क्या होता है। मेरा रिजल्ट बहुत देर पहले निकला नहीं, बहुत इरिटेट वो हुई, मेरा सिर सा घूमने लगा। फिर मैंने रिजल्ट देखा बार बार, फिर 5 बार में मेरा रिजल्ट खुला। मैंने रिजल्ट देखा तो एकदम मेरे मैथ के मार्क्स पे गया कि 99 आए हैं। फिर मैंने देखा कहीं थ्योरी में से कहीं एक नंबर कटा हो या प्रैक्टिकल में से कटा हो, लेकिन देखा थ्योरी में से गया है। अच्छा, तुम्हारे मतलब प्रैक्टिकल में पूरे थे? हाँ जी। और थ्योरी में सिर्फ एक नंबर गया। फिर मैंने एकदम अपने कैलकुलेशन लगाई, फिर एकदम अपने अब्बू को फ़ोन करा। अच्छा। फिर मैंने अब्बू को फ़ोन करके फिर सीधा घर गया। घर पर अम्मी रसोई में थी, बड़ी अम्मी, दोनों के पास गया। फिर मैंने बताया कि अम्मी रसगुल्ले बंटवा दियो, मेरे 92.2 आए हैं। ओके, अच्छा। और फिर अम्मी अब्बू ने सब रिश्तेदारियों में बताया। अब्बू ने पहले ही उम्मीद लगाई थी कि 90+ तो आ ही जाएंगे, और इसके ऊपर मैंने अब्बू की आवाज़, मतलब अब्बू की जो बात थी उस पर खरा उतरा था मैं। ठीक है, आगे के लिए क्या प्लानिंग है? आगे के लिए मैं नीट के लिए तैयारी करूँगा। भाई क्या फीलिंग है भाई? फीलिंग है आज हमारा बेटा बहुत अच्छी जगह कामयाब हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत आगे जाएगा। और इनके जो सर हैं उन्होंने काफ़ी इनको मोटिवेशन दिया है, और जैसे ही आज रिज़ल्ट की उम्मीद थी कि आज आएगा, तो बच्चों में काफ़ी हलचल थी। तो इसने मुझे बताया कि अब्बू जी आज रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो बोला, मैंने कहा बेटा ठीक है, आएगा तो पता लगेगा तभी। तो उसने कहा मेरे मैथ में 100 ही आने हैं। तो मैं बोला चलो देखते हैं कब आने पे, रिज़ल्ट आने पे। तो इसने जब रिज़ल्ट आया तो इसी ने पहले मुझे फ़ोन किया, पिलखवा गया हुआ था। इसने कहा कि 99 मार्क्स आए हैं मैथ में। ओके, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम दोनों बाप बेटों की ट्यूनिंग बड़ी सही है, मतलब आपस में मैं देखता हूँ कि हाँ, काफ़ी का तो काफ़ी रिश्ता रहा है लंबे समय से, तो मैं देखता हूँ बड़ा अच्छी आपस में एक दोस्ताना सी वो है। तो थोड़ा इस बारे में बताओ ताकि लोगों को पता चले। मेरा मानना ये है दोस्त का दर्जा होता है बाप का, कि जो अपना उसका अनुभव होता है बाप को, माँ बाप का या पेरेंट्स का, तो वो अपने बच्चों में शेयर करता है, बच्चों को बताता है कि हम इस रास्ते से गुजर चुके हैं, आपको इस रास्ते पर नहीं चलना है, गलत रास्ता है, तो सही रास्ते पर आना है। तो उस पर हमने इसको, ये हमारा खड़ा, मतलब उबैद खड़ा उतरा। इसको हमने कोई मतलब ये नहीं कहा कि किताब लेके बैठ भी पढ़ना है, खुद ही इसको लगन थी, अपने मन से ही इसको लगन थी कि मुझे पढ़ना ही है। स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं पता लगी मेरे भैया था नवोदय में, मतलब कि वो यहीं जावेद सर के पास पढ़ता था, तो उसने नंबर आ गया उसका। फिर घर वालों ने सोचा इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। फिर मैं आया तो एक बुक थी, उस पर लिख रहा था काइंड। मुझसे सबसे पहला वर्ड वही पूछा था कि इसका मतलब बता। मुझसे वो वर्ड बतलाया नहीं गया था। फिर सर ने टेस्ट लिया था हिंदी का, इंग्लिश की, मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल रहते हैं रीडिंग अच्छी रहती है, तो रीडिंग तो मैंने लगा दी थी, लेकिन मीनिंग मुझे पता नहीं थे। फिर मुझे जावेद सर ने अपने पास एडमिशन लिया था। फिर 2-3 साल मैं पढ़ा जावेद सर के पास। जावेद सर के साथ बहुत सी बातें शेयर हुई। जावेद सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमें वर्ड मीनिंग याद कराए थे। सबसे पहले तो हमें वर्ड मीनिंग, हम सोच रहे क्या फालतू की बात है, फिर बाद में पता लगी कि इसकी क्या वैल्यू है। मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब नेचर से ज़्यादा पढ़ाते थे सर। और मैं 9th क्लास की, मतलब कि 2-3 दिन के लिए मसूरी भी गया था सर के पास। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो 9th तक हमने पढ़ा नहीं था। मैं सर से कहने लगा, सर से मैंने करी कि सर 1-2 दिन सर पढ़ा देते। सर ने कहा चल ठीक है। सर ने टाइम निकाला मेरे
फिर 2-3 दिन सर ने मुझे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ट्रिक बताई, बताने के बाद सर चैप्टर से उससे एक्सरसाइज से पहले वो बता देते इसका कि ये इसका क्या है इंट्रो। तो मैं सवाल कह देते कि अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन दे ठीक है वो कर ले। मैंने ऐसे ऐसे करके 48 घंटों में पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर दी। सर कहने लगे कि अबे तूने तो बहुत बढ़िया कर दिया, तू तो फोड़ देगा। मैं कहा सर कर दूंगा। फिर सर ने केमिस्ट्री पढ़ाई, कार्बन कंपाउंड पढ़ाया, केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड पढ़ाया था और ये पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन। वो चैप्टर मेरे आज तक इतने जहन में है कि मैं उन्हें भूल नहीं सकता लाइफ टाइम। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस एक सच्चे गुरु का साथ होना चाहिए। सर गांव का बच्चा सीबीएसई बोर्ड 99 नंबर मैथ में, जी जी, मतलब कुछ लगता नहीं कुछ हाँ, बदलाव हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हम कहेंगे कि एक चेंज है और एक बहुत बड़ा चेंज है। और अगर लोग थोड़ा सीरियसली लेंगे इसे तो आई थिंक ये बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है गांव के जो भी स्टूडेंट्स लाइफ है उसमें कर सकता है, अगर लोग इसे थोड़ा सा सीरियस लेंगे तो इन द वे ऑफ एजुकेशन। एक बच्चा जो एक गांव की सरजमी में पला बढ़ा है और मैथ्स में 99 मार्क्स सिक्योर करता है आउट ऑफ 100, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे दो चीज़ें देख सकते हैं हम, एक तो फर्स्ट है कि बच्चे को गाइड किस तरह से किया गया, मतलब उसको सही प्लेटफॉर्म दिया गया। एक मतलब मैथ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक वो क्लियर ही होंगे उसे, जब इतनी अच्छी मार्किंग है उसकी। दूसरा है कि फैमिली सपोर्ट्स को आई थिंक काफ़ी लेवल तक अच्छा मिला होगा। तो दो चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। और गांव में ख़ास तौर से माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है, क्योंकि एजुकेशन का माहौल बहुत रेयर रहता है, ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में। तो ये दो चीज़ें आई थिंक मैटर करती हैं, एक तो कि इसको माहौल अच्छा मिला होगा फैमिली की तरफ से, और दूसरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मिला जिससे आई थिंक ये 99% सिक्योर कर पाए। आई होप सो। एक वाक़या पेश आया था मेरे सामने, मैं PWD टेस्ट हो रहे थे तो 50 मार्क्स का था वो, तो उसमें मेरे कुछ ऐसी समथिंग 27 आए थे, तो और बच्चों के मेरे से बहुत कम आए थे। सर ने कह लगी कि तेरे इतने आ गए। फिर सर से मैं ऐसा, सर इतने मतलब नहीं इतने सारे आ गए तेरे, मतलब मैं सर तुम ये क्या समझते हो। फिर सर ने फिर दोबारा हुए वो टर्म 1 हुए, 80 मार्क्स का था, उसमें आए मेरे 70। नो तेरे पढ़ने में ठीक है तो सर को मतलब विश्वास नहीं था बहुत से टीचर को कि पढ़ने में ऐसा है। फिर टर्म 2 आया, उसमें मेरे 76 आए, मैंने टॉप करा था अपनी क्लास में। फिर सर कहने लगे कि बहुत से बच्चों को, जो एक टॉपर था अंश यादव, उसके नंबर कम आए थे थोड़े से। फिर कहने लगे अब की बार सबके नंबर उबैद ने ले लिए। और उससे मुझे ये बात लगी कि सर ने मुझसे कहा था कि तेरे इतने, मतलब कि उससे सर ने मेरी कैपेसिटी को थोड़ा कम आका था। मैं सर अगली बार, सर ने कही थी चल अगली बार ट्राई करिए और अच्छे आएंगे। जैसे आपने बताया कि सर ने आपको थोड़ा सा कम आका, तो ऐसा तो नहीं होता क्योंकि टीचर की नज़रों में सब बराबर ही होते हैं, तो कोई रीज़न था इसका कि वो कम आका तुम्हें? मतलब कि ऐसा था कि मैं खेलता रहता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेलता रहता था मैं। मतलब कि मध्य प्रदेश गया था बास्केटबॉल खेलने, तो उसमें सर की टाइम नहीं था पढ़ने का। सर सोच रहे कि तो खेलने वाला बच्चा है, कहाँ पढ़ेगा इतना। मैं वहाँ गया था, मेरा नेशनल हो गया था वहाँ पर। तो फिर मैं आया, फिर आती मतलब 1-2 दिन के बाद टेस्ट थे, फिर मैंने आती नंबर मेरे 70+ आए थे। सर कहने लगे 2-3 दिन में तूने इतना कवर कर लिया, तो इतना वो है तेरे में, इतनी कैपेबिलिटी है। अरे एक सर हमारे हाउस मास्टर हैं RP सर, वो मतलब कि हमेशा मेरी कंपेयर करते हैं कासिम भैया से, जहाँ कासिम भैया है कि इसमें कासिम जैसा वो है, कैपेबिलिटी है, कासिम जैसा कुछ अच्छा करके दिखाएगा ये। कासिम भैया से हमें तो मतलब कि जब भी हाउस में टाइम लेते हैं सर, कम से कम 1 घंटा की टाइम लेते हैं, उसमें सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत ही बातें याद आती हैं सर की। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।